12 मिनट। नमस्कार, स्वागत है अपने कार्यक्रम हेल्थ टॉक पर। हम सब इस जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त भाग दौड़ अपन स्वास्थ्य के लेल अपना लेल समय नहीं छै। ई कोरोना वायरस के समय में शायद हमरा सबके लेल कुछ सोचे के लेल मजबूर कैलक कि भाई एते स्पीड वाला जिंदगी किया कैला। हम सब महात्मा गांधी के नाम सुने हैं, अपना समय में वो छलखिन हँ तो हमरा बिना इंडिया नहीं चलत। आज इंडिया बढ़िया चल रहा है। हिटलर दुनिया हमर छै, आई वो नहीं छथिन। इतिहास के पन्ना में हम सब देखे छिए अपन जीवन के शैली, अपन जीवन स्वास्थ्य के केना जिए के ये अपना के हाथ में है। अपन प्राथमिकता के हम सब बिसर कर हम सब अलगे लाइन में दौड़ रहा छिए। अपन जीवन के यदि स्वास्थ्य तरीका से जिए के छै, तनका अच्छा से जीवन जिंदगी जिए के इच्छा छै, तो अपना हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, शरीर पर ध्यान दे भी पड़त। हंस कर दुखी मान कर जेना भी हो कही पड़े छै। हम सब ई प्रोग्राम के माध्यम से अहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी आदान प्रदान कर चाहे छिए। अहाँ सबके ई इन्फॉर्मेशन से, ई सूचना से कुछ हेल्प मिलत अपन शारीरिक स्वास्थ्य के अच्छा सा जीव के लेल, तो हमर सबके ई प्रोग्राम सक्सेस होते। एही कड़ी में आई हम सब छाला संबंधी रोग, स्किन डिजीज जरा हम सब कही छी, वही संबंध में हम सब डॉक्टर धर्मेंद्र कर्ण डॉक्टर साहब संगे जुड़ल छिए। स्किन के बहुत प्रॉब्लम छै, छाला के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम छै। अपन सबके शरीर पूरा छाला से ढकल छै या झपायल छै, लेकिन हम सब एक प्रति ध्यान नहीं दै छिए। एही संबंध में की केना कैल जाए, की अच्छा होय छै, कथी कथी रोग केना होय छै, एही संबंध में आगा हम सब गप करी छिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अमित जी, धन्यवाद आमंत्रण केलहुँ अपन टीवी के स्टूडियो हम तक। सर के स्कूलिंग जनकपुरे बभनगामा गांव से भेल छै। हाँ, हम ई +2 अपने के काठमांडू से केलखिन। MBBS पोखरा से कंप्लीट केलखिन और MD डर्मेटोलॉजी में ई कर्नाटका मणिपाल से कऽ अभी काठमांडू में कार्यरत छथिन। इनका सबसे इनकर घर जनकपुरे भेल। ई काठमांडू के एकटा बहुत प्रख्यात डर्मेटोलॉजिस्ट छथिन, चर्म रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब अपने MD डर्मेटोलॉजी मात्र चर्म रोग देखै छी या कथी कथी रोग अहाँ ट्रीट करै छियै? ये डर्मेटोलॉजी कहते मात्र जे छै तीनटा शब्द संगे संगे अबै छै, छाला रोग, यौन रोग, कुष्ठ रोग। ये तीनटा रोग अबै छै एशियन, खास कर एशियन कंट्री में। तो छाला रोग सेहो देखै छियै जी। छाला रोग के साथ साथ जे छै कुष्ठ रोग तथा यौन रोग। अब छाला रोग के बहुत वृत्तांत छै, कैलाकि अहाँ कहलिए कि छाला जे छै शरीर के सबसे बाहर के अंग छै, आ ओना यदि मानव शरीर में सबसे बड़का अंग मानल जाइ छै। बड़का 2 मीटर स्क्वायर मीटर एकर सबटा वर्ग के होइ छै, तो सबसे बड़का अंग छै। ताहि दुआरे माथ से लऽ कऽ पैर तक सब तर छाला छै। ओहिमे अहाँके केशो पड़ि जाइए, नहो पड़ि जाइए, गुप्तांग सेहो पड़ि जाइ छै। ताहि दुआरे छाला रोग जे पड़ने छथि हुनका सबके छाला रोग, यौन रोग, कुष्ठ रोग। तहिना माथ में केश में कोनो समस्या अइ, नह में समस्या अइ, सेहो सब तक पड़ै छै। धन्यवाद सर। सर छाला के शरीर में इम्पोर्टेंस की है, मतलब एक आवश्यकता की छै, एकरा हम सब कते इम्पोर्टेंट मान सकै छियै? छाला देखियो शरीर के बाहर कोनो भी एकटा मान लिअ कोनो अहाँ घर अछि, तो घर आदमी के लिए घर कते आवश्यकता छै? घर के आवश्यकता की होइ छै? मतलब कि बचाव, सुरक्षा। अहाँ घर में छी तो बाहर के अहाँ के वाल अइ, छत अइ, फ्लोर अइ। तहिना छाला के काम होइ छै सुरक्षा,
जते सिस्टम है अपना सबके शरीर में जते अंग है भीतर के अंग, चाहे हृदय, चाहे फोक्सो है, चाहे लीवर है, चाहे चाहे वो किडनी हुए, सबके भीतर का अंग सबटा के ढकने छाला। अब छाला के देखियो माछ जम तक देखने। जी सर कहू ना। छाला माछ से लऽ कऽ हम कहने छलियै, माछ से लऽ कऽ पैर तक, इवन नाव तक सबटा छाला कवर केने छै। एकर मेन सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रोटेक्शन नंबर 1। नंबर 2 में की बात है एकर अहाँ के बहुत रंग के बहुत टा से अहाँ के सेक्रेशन सेहो निकाले छै, जकर एंटी माइक्रोबियल कीटाणु रहित सब्सटेंस सब निकाले छै। तहिना यहाँ के विटामिन डी विटामिन डी छाला में बने छै। तकर बाद आदमी के चार्म कहियो, आउटर लुक कहियो, जना अहाँ घर बनेलहुँ गेट केहने, आउटर लुक केहने, पेंटिंग डेंटिंग केहने, जते लुक सबटा छाला दै छै आदमी अहाँ के। यदि कपड़ा खोल लिया तो सबके शरीर तो वह है, लेकिन अहाँ कपड़ा लगा लिया तो आउटलुक सबटा अहाँ के छाला दै छै। छाला के कॉमन रोग जे बहुत ज्यादा कॉमन छै एहि भेग में कोन छै? एहि भेग मतलब जनकपुर के कहलहुँ, नेपाल के कौन सी बात कर सकी छी या मिथिला अपन अच्छा यदि देखियो हम अखन काठमांडू में छी, काठमांडू के यदि छाला के दृष्टिकोण से देखल जाए तो एहिठाम अहाँ के सुक्खा छाला ज्यादा छै। कि एहिठाम की होइ छै कि अहाँ के कहियो ठंडा कहियो गरम, कहियो ठंडा कहियो गरम। लेकिन अपना सबके तराई में जनकपुर में देखल जाए तो अक्सर की अहाँ के सुक्खा छाला ओते नहीं भेल छै, लेकिन कम छै, काठमांडू के अपेक्षा कम छै। तहन छै कि ओहिठाम अहाँ के सुक्खा छाला के साथ साथ किछु लोग के पसीना, गर्मी ज्यादा छै तो पसीना ज्यादा आबै छै। जखने पसीना आबै छै तो छाला में पसीना से जुड़ल किछु समस्या सब होइ छै, जना अहाँ के ओहिठाम फंगल इन्फेक्शन, ढूसी के जना कहै घर में जना बरसात के मौसम में ढूसी कैसे लाग जाए, ढूसी के अंग्रेजी में कहल जाए फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है ओहिठाम, जरा दाद कहै अपना सबके भाषा में। जत पसीना जमैया, काछ में भेले, जना काखी में भेले, छाती में भेले, जत पसीना जमै छै एक किस्म के जरा रिंगवर्म जे कहै छियै ओहन टाइप के समस्या बहुत ज्यादा छै। तहिना अहाँ के घाव घाउस जे कहै छियै, मच्छर काटि लेलक, कुरियाबैत अहाँ के घाव भऽ गेल, ओहोमे अहाँ के। तहिना अहाँ के की छै कि देखल गेलै यंग एज में खास कऽ 15 से लऽ कऽ 25 वर्ष के उम्र में अपना सब जे कहै छियै बर्रे, मैथिली भाषा में बर्रे कहै छियै, या बोलचाल भाषा में अखन नेपाली में डंडी फोर वा पिम्पल्स कहियो, वो यंग एज बहुत ज्यादा देखल गेलै। तहिना छै अहाँ के छाला में देखल गेलै अखन जनकपुर सब में सोरियासिस भेलै। तहिना भेलै एलर्जी में, छाला के एलर्जी भेलै। जना यहाँ के तराई में की होइ छै कि बहुते मच्छर सब लागल, बिना जूता चप्पल के, बिना मोजा जूता के जे लगा चले छी तो मच्छर ज्यादा लगे, कीड़ा ज्यादा लागत, लोग कुरियबते घाव बनाबे, जकरा एलर्जी कहै छै, जकरा एटोपिक एक्जिमा कहै छै। तो तहिना के बहुत रास रोग सब छै, लेकिन कॉमन ई छै। ओहिमे रेयर डिजीज सब जना छाला के बात भेलै, एलर्जी भेलै, नहीं तेना अहाँ के और इन्फेक्शन सब होइ छै। तो मोस्ट कॉमन अहाँ के देखल गेलै सुक्खा छाला, आ इन्फेक्शन में अहाँ के दाद, तहिना घाव कहै छै पायोडर्मास बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आ तहिना फेर स्केबिस बूतो जे कहै छियै, अब घाव घोस वएह भऽ गेल। जी आ माथ में ढील जे कहै छी, ढील माथो में ढील अखन बहुते तराई में बहुते गर्मी छै, गर्मी जगह में होइ छै ई सब। जी सर इतने रोग अपने क्लासिफाइड के लिए कि एहि भेग में या नेपाल जनकपुर के एरिया में ज्यादा होइ छै। सर एहिमे हमरा से खास कर के एकटा खर्रा, जे हमरा सबके लोकल लैंग्वेज ठर्रा या खर्रा कहै छियै, फिर एगो सोरियासिस भेल, एक्जिमा, ई तीनटा रोग पर हमरा खास करके अहाँ से तनका डिटेल इंफॉर्मेशन चाही। अच्छा, सोरियासिस कही के जे है ने सर, लोग सब बहुत परेशान भए छै, पता नहीं लगा पाबै छै केहन टाइप के रोग है। सोरियासिस के ट्रीटमेंट अवेलेबल छै कि नहीं, आ एकरा डायग्नोज केना कैल जाय कि सोरियासिस अछि? हमरा हिसाब से सबसे पहिने सोरियासिस से पहिने जे छै अहाँ दाद के बात करू हमरा विचार से,
दाद जरा फंगल इन्फेक्शन करे छै, ओके तकर सर बाद जे छै खर्रा के काज, जी तकर बाद सोरियासिस करे छै। लेकिन सबसे अखन ओके कॉमन सर अहाँके सोरियासिस बेसी अहाँके खर्रा से बेसी फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जी अहाँके जखने 10-15 वर्ष लऽ कऽ बूढ़ बूढ़ तक के देखल जाइ छै। कारण एकर कली ने जेना हम कहली पसीना जतऽ जमा होइ छै, जेना आँखि भेलै, काछ भेलै, पैर भेलै, खास कऽ तराईमे धान रोपनी के टाइम में जब कहै छै ने पानि लागि जाइ छै, वहाँ के फंगल इन्फेक्शन छै। नहीं, महिला सब किचन में काम करैत करैत ई काफ काफ में अहाँके जे पुरिया लग छै उजर भऽ जाइ छै, पानिओ चुएत रहै छै, ओ अहाँके फंगल इन्फेक्शन छै। ई फंगल इन्फेक्शन जे छै अहाँके ई बुझऽ पड़त कि बरसात के सीजन में वा पानि जतऽ जमा होइए शरीर में, जतऽ अहाँके मॉइस्चर ज्यादा जमा होइए तऽ ओहिठाम जे छै ढुस्सी पलाइ छै, ढुस्सी के वृद्धि विकास भऽ जाइ छै। तऽ ढुस्सी के अंग्रेजी में कहल जाइ छै फंगल इन्फेक्शन। आ फंगल इन्फेक्शन भऽ गेल बैक्टीरिया, जकरा कहै छै रिंग वर्म, जकरा कहै छै दाद, जकरा कहै छै दिना। तऽ ई अहाँके बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखल मिलै। ताहि दुआरे ई बुझऽ पड़त ई दाद अहाँके कतऽ छै, तऽ पैर के काफ में, औरी के काफ में, आ काछ में, छाती में महिला सबके, आ ई काँखी में अइ तऽ ई दाद भऽ गेल, जकरा कहै छै फंगल इन्फेक्शन वा रिंग वर्म नहीं। लेकिन ई तो सबके तऽ डॉक्टर नहीं छथि, सबके तऽ ई बेचारा सब सामान्य लोग सबके तऽ ई तऽ जानकारी नहीं होइ छै। अब ई जे सामान्य छै कनि कनि कुरियाइया तऽ की कहलक बेचारा सब अपने दवाई के दुकान में जाकर क्रीम सब लगा लेलक। तो एहिमे की होइ छै कि अहाँके डायग्नोसिस की, कारण की, अहाँ ओहिके उपचार करबै तहने नीक हैत। तऽ अपना सबके जी उमर जी कंसेप्ट की छै कि डॉक्टर सब वा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मी से सलाह बिना अहाँके जे ओवर द काउंटर जे भेटैया दवाई वो लगा लै छियै। अहाँके जे फंगल इन्फेक्शन है, ढूसी के इन्फेक्शन है, तो वही में छै अहाँके एंटी फंगल, वो ढूसी के मारे वाला दवाई, क्रीम वा टैबलेट वा कैप्सूल खेबै तहन ने नीक हैत। लेकिन ओवर द काउंटर में की होइ छै ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जकरा कहै छै स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन, बैक्टीरियल के एंटी बैक्टीरियल कॉम्बिनेशन, एंटी फंगल कॉम्बिनेशन। ई सब की होइ छै कि खिचड़ी प्रोडक्ट, सब किछु करू, जैक फॉर ऑल मास्टर एंड नन, सब किछु अहाँके जे हैत जहर माहौल सब किछु ठीक भऽ जायत, जाउ अहाँके ई लऽ कऽ जाउ सब ठीक भऽ जायत। लेकिन एक कंसेप्ट देखल जाए तऽ बेचारा सब ठीके छै, लेकिन की करे छै स्टेरॉइड की करे छै अहाँके इन्फ्लामेशन दबा देत, अहाँके रेडनेस से घटा देत, लेकिन उ फंगस के नहीं मारे छै, फंगस और भीतर चलि जायत। तऽ बेचारा सब की करे छै, वएह लगबैत गेल, 2 हफ्ता लगेले, 3 हफ्ता लगेले, आर ई लगबै छै तऽ बड़ा नीक होइए, हमरा एहिसँ आनंद भऽ गेल, दोसर बेर गेल वएह ट्यूब ले लेत। लेकिन वो अहाँके की करे छै फंगस भीतर बढ़ते गेल, लक्षण कम दबा देलक, जब तक लगेबै तब तक अहाँ नीक रहत, फेर आबि गेल। ताहि दुआरे ई फंगल इन्फेक्शन यदि बार बार यदि भऽ रहल है, यदि हम जेना कहलहुँ हँ जय जय अंग में हम जेना कहलहुँ काफ में, आँखि में, काछ में है, तो बेसी संभावना है अहाँके फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, जकरा कहै छै रिंग वर्म। तो संबंधित चिकित्सक कर्मी से सलाह कऽ कऽ वएह चीज के इलाज करबै तब लागत, बुझलियै। ई भऽ गेल अहाँके। तकर बाद पसीना नहीं जमय वाला, अपना दाद सबके की है दाद, पसीना नहीं जमा वाला क्रियाकलाप करबै, जकरा कहै छै लाइफ मॉडिफिकेशन। जेना तराई में छलै आइसँ पहिने अपना सब लुंगी लगबै छलियै, हमहूँ जेना जनकपुर जाइ अखनो लुंगी लगबै छी। अखन कंसेप्ट की भऽ गेलै यंग जेनरेशन सबके जींस पेंट, जींस पेंट के कंसेप्ट भेलै मोटका कपड़ा, जतऽ अहाँके ये लगायब नहि बुझा जेना ई काठमांडू में चाइनीज डिश जेना मोमो जेना पकै छै तेना पाकि जायत, आ पसीना जमा भेलै। एकटा तराजू लिअ आ जींस पेंट एक तरफ राखि दियौ, दोसर तरफ धोती राखि दियौ आ लुंगी राखि दियौ, केकर वजन बेसी हेतै अहाँके जींस पेंट। जींस पैंट के एते मोट रहै छै, जी एते मोट रहै छै। तऽ जनकपुर में देखियौ अखन यंगस्टर सबके जे अखन युवा सब छथि जींस पेंट लगेले, ओहो में कथी अंडर पेंट जे छै अहाँके सिंथेटिक कपड़ा लगेले, वो टाइट कच्छा टाइप के। तऽ कच्छा लगायब, टाइट अंडर पेंट लगायब, ओहो में जींस पेंट लगायब, की होइ छै कि पसीना जमि गेल, तो अहाँके पसीना जखने पड़त तऽ पसीना में की होइ छै कि चिल्लो पदार्थ, तेलीय पदार्थ निकलै छै, तऽ ओहिमे फंगस ग्रोथ करै छै। ताहि दुआरे हम ई कहब लाइफ मॉडिफिकेशन करू, पतरका सॉफ्ट कपड़ा सब जेना कॉटन के पेंट लगाउ, अंडर गारमेंट जेना पहिने अपना सब पटरी वाला पेंट पहिरे छलियै तराई तरफ, अखन फेर कर रेडीमेड पेंट, जे कि सबके ई साइज फर्क होइ छै। तऽ सबसे नीक हम तऽ कहब कि सियाल पेंट, बॉक्स टाइप के दराज, बॉक्स टाइप के जे छै बॉक्सर पेंट लगाउ, जेना
रेडीमेड सेहो भेटै छै आ सिंथेटिक कपड़ा नहीं लगाओ नहेला के बाद तुरंते अंडर गारमेंट नहीं लगाओ पहिने तौलिया से गमछा से पहिने पोछि लिया तकर बाद अंडर पेंट लगाओ कैला कि हम पहिने कहलहुँ हँ कि जेना जखने पानी जमा भ गेल तो जखने बाथरूम में जाते मात्र अहाँ कपड़ा लगा लेलियै तऽ पानी तऽ जमा रहिए गेल तो ओहिठाम फेर अहाँके फंगस इन्फेक्शन शुरू हैत ताहि दुआरे अहाँ बाथरूम से निकलै छी तऽ तौलिया बेर के वा धोती बेर के वा लुंगी बेर के आ फीमेल के कहू तऽ मैक्सी पहिर के बाहर आओ आधा घंटा पौन घंटा के बाद जे छै जब सूखा भ जाए तकर बाद अंडर गारमेंट्स लगाओ तो ई सब प्रिवेंशन छै तकर बाद दवाई जे अहाँ डॉक्टर से जचा रहल छी तऽ उपयुक्त दवाई देता जेना 2 हफ्ता 1 महीना कते दिन के दवाई छै अपना सबके ट्रेंड की है कि 2 हफ्ता लगेलहुँ ओकर बाद छोड़ि देलहुँ कम भऽ गेल छोड़ि देलियै नहीं एकर की होइ छै कि फंगस के मारऽ में 2 हफ्ता से लऽ कऽ 6 हफ्ता तक लागि सकैए डिपेंडिंग अपन अहाँ कोन साइड में कोन अंग में ताहि दुआरे जे छै अपना सबके समस्या फंगल इन्फेक्शन ओतबी छै अगर हम देखलियै जनकपुर में जाइ छै जनकपुर में देखै छियै आउट कोई अबै छथि बेचारा सब बहुते क्रीम लगा कऽ आ रहै छै सिंपल फंगल इन्फेक्शन रहै छै तऽ 1 महीना के कोर्स छै तऽ 2 हफ्ता मात्र खेलथि बुझि सकै छी कि दवाई से कनि महग हेतै लेकिन ओकर तऽ कोर्स होइ छै कोर्स तऽ कम्प्लीट करे पड़त ताहि दुआरे हम ई कहब कि कारण के उपचार करी ओके ई भऽ गेल सर दाद दिया अपने बड़ बढ़िया कहली जे पानी जमै छै तऽ दाद हेतै अपन स्किन में दाद अपने कहली जतऽ पानी जमा के जगह के ओहि दाद भ सकै छै लेकिन स्किन में औरो बहुत रंग के इन्फेक्शंस नहीं ई तऽ देखल गेल छै अब कतौ फोड़ा फुंसी खाज होने लगना है बहुत रंग के प्रॉब्लम आवे छै अब जेना आम पब्लिक के हिसाब से अहाँ कहली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अब कपड़ा धोती वाले या कॉटन पैंट पहनू जे आई के युग में या आई के समय में शायद पॉसिबल नहीं हेते लोग नहीं कर सकते इजी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से अब प्रॉब्लम हल जी सर हम ई कहब कि देश अनुसार के वेश अहाँ जतऽ छी जेना मानि लिअ आप दुकान में छी तऽ अहाँ कंफर्टेबल हो अहाँ जनकपुर के वेदर अनुसार के पहिरू ना जेना ई धोती के कंसेप्ट कतऽ से एलै तराई से इंडिया से साउथ इंडिया में ड्रेस लोग व्हाइट ड्रेस किया लगबै छै कहू लुंगी कतऽ के कंसेप्ट छै साउथ इंडिया लुंगी के ओरिजिन के लाइक वो तो गर्मी जगह छै अहाँ एक बेर हम कहै छी घर के बात कर रहल छी नहीं कि अहाँ के ऑफिस में अहाँ तो ठीक छै लगाओ पेंट शर्ट लगाओ ओहिमे हम नहीं करे सूट लगाओ कोनो बात नहीं लेकिन घर में छै शरीर के आराम दियो सांस फेरऽ दियो जेना सांस फेरऽ के लेल अहाँ घर में से बाहर निकलै छी तऽ बेचारा छाला के जतऽ अहाँ के अंधेरा आइ रे 24 घंटा रखबै सांस नहीं फेरऽ देबै तऽ की हेतै बेचारा निश्चय से जेतै सांसे नहीं आयत तो पसीना अयबे करतै ओहिठाम दुआरे हम ई कहब अहाँ ड्रेस में जा रहल छी बिजनेस में छी अहाँ जा रहल छी सूट लगाओ लेकिन वो क्राइटेरिया सब जे राखू जेना कॉटन के पेंट लगाओ अहाँ के बॉक्सर पेंट अंडर गारमेंट लगाओ कॉटन के पेंट लगाओ तकर बाद अहाँ घर में अबै छी तऽ अहाँ कनि एकदम लाइट कपड़ा सब लगाओ लेकिन जनकपुर जे छै बहुत गर्मी जगह छै ओके सर ई जे अहाँ कहली ओवर द काउंटर मतलब जे दुकान पर जाके मलम ल लै छै 3टा 4टा कॉम्बिनेशन मिलल वाला सब जैसे अहाँ के तत्काल रिलीफ केलक लेकिन फंगल इन्फेक्शन नहीं मारे छै तो शरीर में तो स्किन में बहुत रंग के प्रॉब्लम हमेशा अबैत रहे छै आ खास करके दांत खाज खुजली तो बस कॉमन छै अपने के हाँ तो वह छै कि खाज खुजली मतलब खुजली दुआ भेग भ गेलै आ जरा यहाँ पानी भरल फोका हुए पी भरल फोका हुए ई भ गेल कोनो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भ सकै छै कोनो वायरल इन्फेक्शन भ सकै छै दुआरे कारण के उपचार करऽ पड़ै छै कि नहीं कि अहाँ एके बेर जेना फंगलो इन्फेक्शन के अहाँ ट्रीटमेंट कऽ देलियै बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट कऽ देलियै वायरल के सेहो इलाज कऽ देलियै तऽ की भऽ जाइ छै कि अहाँके तीनों में से कोनो ठीक नहीं हैत ताहि दुआरे हम ई कहब कि डायग्नोसिस पर जाओ डायग्नोसिस जे तऽ मानि फंगल इन्फेक्शन है तो फंगस के उपचार मात्रे करू बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल दियो ताहि दुआरे हम ई कहब कि संबंधित काउंटर पर जाओ डॉक्टर के सलाह लिया तकर बाद लिया वा ट्रेन मैन पावर जतऽ अहाँके अखन जनकपुर में पहिने आइ से 10 वर्ष 15 वर्ष पहिने डर्मेटोलॉजी नहीं छलै चर्म रोग विशेषज्ञ जनकपुर में नहीं छलै आब तऽ छै सुविधा है अहाँके अहाँ जाओ अहाँ ठीक छै पहिने बेर अहाँ छोट छिन घाव छै तऽ जाओ अहाँ चलि जाओ लेकिन तैयो ठीक नहीं भेल तऽ हमर हिसाब से कि एक बेर चिकित्सक कर्मी के एक बेर डॉक्टर के सलाह ली जी
धन्यवाद सर। सर ई दोसर पार्ट अहाँ दाँत के बाद करने रहिए एक्जिमा के बारे में बात करने छलिए। एक्जिमा, हाँ जना हाँ, एक्जिमा एक्जिमा के केना क्लासिफाई करबे, कथी होइ छै? सिंपल भाषा में एक्जिमा के भऽ गेल एलर्जी। एलर्जी के मतलब केना के बुझू कि अपना सब जे वातावरण में रहै छी अखन, वो वातावरण से अहाँ कते लगाव अइ। भगवान जे वातावरण बनेने छथिन वही से एलर्जी नहीं होइ छै कहियो। आदमी जे बनेने छै वातावरण वही से एलर्जी होइ छै। हम एक एग्जाम्पल देब, अहाँ गाँव में बिना चप्पल लगा के अहाँ चलि सकै छी, एकोटा अहाँ के जब पैर में कनिको कांटा नहीं गड़त। लेकिन शहर बाजार में जाओ तो रोड़ा गड़त, पत्थर गड़त नहीं। तो की होइ छै कि अहाँ के नेचर लविंग इन्वायरमेंट अहाँ के एलर्जी ओते नहीं करे पड़त, ओते एलर्जी नहीं करबै छै। लेकिन हम की कह चाहलिए कि गाँव में एलर्जी कम होइ छै, शहर बाजार में ज्यादा होइ छै। गाँव में एलर्जी किया बेसी कम होइ छै और शहर में किया बेसी होइ छै? लाइक आर्टिफिशियल केमिकल इन्वायरमेंट, जना साबुन के ज्यादा प्रयोग, भेल, जना घर घर में आई काल्हि किचन में भाड़ा बर्तन सफा करे वाला साबुन, कपड़ा सफा करे वाला सर्फ। की करे छै भाड़ा कपड़ा तो सफा कर देत, वही के साथ साथ जे छै हाथ के चमड़ी के सफा सेहो कर देत, एना के सफा कर देत कि ऊपर का लेयरे हटा दे छै। तै के चलते की होइ छै कि अहाँ जे केमिकल जे चीज अहाँ पकड़बै वही के एलर्जी भऽ जायत। जना जे आदमी हफ्ता 10 दिन अहाँ के बर्तन मांजैत रह गेलै, ओकर ऊपर का चमड़ी उड़ि जेतै। आ ओहि के बाद की हेतै, अहाँ तरकारी कटबै, जेना लहसुन प्याज कटबै, तरकारी कटते मात्र अहाँ के ओहिठाम करू लागल, जलन हुआ लागल, यहाँ के की भऽ गेलै एलर्जी भऽ गेल, एकरे कहै छै एक्जिमा। लेकिन ई सबके होइ छै तऽ नहीं होइ छै, सबके नहीं होइ छै। ई एलर्जी के मतलब होइ छै जे कि अहाँ के बॉडी वही चीज के नहीं स्वीकार कर रहल है। जना प्रत्येक आदमी के एकटा अधिकार छै जे कोनो चीज अहाँ के पसंद नहीं है तो अहाँ कहू नहीं। जना अहाँ के कोनो खाना पसंद नहीं है तो अहाँ कहि सकै छी नहीं। तहिना बॉडी बेचारा, बॉडी के कोनो चीज पसंद नहीं छै तो बॉडी की करे छै, रिएक्ट करे छै कि हमरा नहीं दिए। जना अहाँ के कोनो चीज अहाँ के नाक में पैस गेल तऽ अहाँ की हैत, स्नीजिंग, अहाँ के आछू आबऽ लागत। तेना अहाँ के सड़क गेल तऽ खोखी हो लागत, तो बॉडी की करे छै, निकालऽ के लेल। तहिना शरीर में यदि कोनो चीज के अहाँ के एलर्जी हो लागत तो खुजलाहट शुरू भऽ जायत। एकर मतलब की होलै, अहाँ के बॉडी कहि रहल है कि अहाँ जे हमरा कोनो चीज दऽ रहल छी, प्रयोग कर रहल छी, वो हमरा स्वीकार नहीं है। लेकिन हम अहाँ की करै छी, वही चीज के नहीं बुझ कऽ वो लगातार यूज करैत जाइ छै, करैत जाइ छै। तै के चलते की होइ छै, अहाँ कुरियबैत गेलियै, कुरियबते की हेतै, मान लिअ अहाँ के कोनो हाथ में कोनो चीज है, एना के नह से कुरियबैत गेलियै, ऊपरका लेयर चलि गेल, फिर अहाँ कुरियलियै, फिर चलि गेल, फिर कुरियलियै, फिर चलि गेलियै। ई 3 बेर जे कुरियलियै तऽ की हेतै, ऊपरका लेयर जे चलि गेल, तकर बाद की होइ छै, अहाँ के किछु दिन, किछु मिनट तक, किछु घंटा तक कम रहत। जखने फेर कोनो केमिकल पड़त ओहिठाम जलन हैत, फिर जलन हैत तऽ फिर कभी एना के करबै। ई भऽ गेलै विशियस साइकिल। अहाँ के कुरियात, अहाँ कुरियेबै, फिर किछु काल के बाद फिर जलन हैत, फिर कुरियात, फिर अहाँ एना के हुआ देलियै, कखनो हुआ देलियै, कखनो, तो वहाँ के ई विशियस साइकिल। तो जै अंग में अहाँ के बार बार खुजलाहट हैत, बार बार अहाँ कुरियेबै, नह से कुरियेबै, तऽ ओहिठाम अहाँ के मोट छाला भऽ जाइ छै। मोट छाला के साथ साथ ओहिठाम अहाँ के कहियो बरसात के सीजन में कहियो पानि के फोकाबि गेल, कहियो पानि बहैत रहत, ओहिमे अहाँ के सुपर एडेड इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन भऽ सकैए। एहि के जै ठाम में बार बार होइत रहत ओकरे कहै छै खर्रा। तऽ खर्रा अपना सबके भाषा में ई पैर में रहै छै। एहि सीजन में अहाँ के पैर में देखल गेलैए, कैलाकि किसान सब वा जे बाहर निकलै छथि, जे आउटगोइंग छथि, जे हुनका की होइ छै, बरसात के पानि में तो बहुत कंटामिनेशन होइ छै, विभिन्न तत्व से मिसल गाय गोबर वस्तु वा केमिकल सब, किसान सब ई मल खाद सेहो रहै छै, माटि पड़ै छै, सीमेंट वाला पानि सब पड़ै छै, ओहि सबसे और इरिटेशन होइत गेल, कुरियबैत गेल, कुरियलाबे गेल और अहाँ के आनंद आयल। फिर कहियो काल तो कोई कंघी से कुरियलत, कोई अहाँ के पत्थर से कुरियलत, कोई ईंटा से फुसलाहट केलथि, कुरियलथि। तो बार बार करते करते एते मोट भऽ जाइ छै चमड़ी जे कि कोनो दवाइयो नहि सुनैत रहै छै। ताहि दुआरे ई बुझऽ पड़त ई कारण कथी छै, ई एलर्जी छै। एलर्जी अहाँ के ई देखल गेलैए
एलर्जी जे छै आदमी के 3 तरीका से होइ छै परिवार में। एकटा होइ छै छाला के खुजलाहट, दोसर होइ छै सर्दी बेसी होनाइ, तेसर होइ छै दम के रूप में। तो ई जे कहली एटोपिक एक्जिमा वा खर्रा घाव वो एलर्जी फैमिली में, जिनका परिवार में एलर्जी टेंडेंसी छै वही फैमिली में यहाँ के खर्रा वाला घाव से ज्यादा होइ छै। आ खर्रा वाला घाव अहाँ के खर्रा कहली पैर में होइ छै, पैर में ककरो हाथ में भेल एक्जिमा के रूप में, ककरो अहाँ के धूप के एलर्जी भेल, धूप जब जब पड़ जना रौदा पड़ल जना अहाँ के फेस में भेल, गर्दन के पछाड़ी भेल, हाथ के बाहर में भेल, ई सबटा जे छै एक्जिमा के रूप छै। एक्जिमा बहुत रास होइ छै, एकटा भीतरी कारण बाहर कारण। त हम अहाँ के एक्सटर्नल एक्सोजेनस एक्जिमा कहि रहल छी, अपना सबके जनकपुर में ज्यादा जे है से अहाँ के हाथ के जी पैर जी के एलर्जी। आ धूप के एलर्जी तराई में कम छै, लेकिन तराई से बेसी अहाँ के पहाड़ में जना काठमांडू भेल, हिली एरिया में ज्यादा देखल गेलै। एहि दुआरे कि जो अल्ट्रावायलेट रेज से होइ छै, अल्ट्रावायलेट रेज के मतलब है जब अहाँ के हाई अल्टीट्यूड में जेबै, समुद्र के लेवल से जते ऊपर जेबै ओते अहाँ के अल्ट्रावायलेट रेज अहाँ के भेटत। आ उ अल्ट्रावायलेट रेज की करे छै एलर्जी कराबै छै। तो जते समुद्र के अहाँ नीचा जेबै ई अल्टीट्यूड कम हैत, अहाँ के अल्ट्रावायलेट रेज कम होइ छै। ताहि दुआरे एलर्जी, धूप के एलर्जी, रौद के एलर्जी जे छै तराई में कम देखल गेलै। तो ई छै अहाँ के जी जी एक्जिमा। अब ऐसे ई बुझ पड़त कि एलर्जी के उपचार एक बेर केला से हेतै नहीं, यहाँ के वंश से अबै छै। वंश मतलब हो गेल अहाँ के 80% माय तरफ से मामा तरफ से अबै छै, 20% अहाँ के पिता तरफ से अबै छै। यानी कि बाबू बाबा से 20%, माय मामा नाना तरफ से 80% अबै छै। तो यहाँ के जखने एलर्जी भेल तो यहाँ के ई बुझ पड़त कि उनका परिवार में ककरो दम के समस्या भ सकै छै, वा बेसी सर्दी भ सकै छै, वा पीनास भ सकै छै, यहाँ के बुझ पड़त। अब एलर्जी के रोकथाम केना करबै? एलर्जी एक बेर उपचार कला से जिंदगी भर भ जात नहीं। एलर्जी कहियो डॉक्टर से उपचार नहीं भ सकै। एलर्जी अहाँ के जब अहाँ के बढ़ल है, हफ्ता 10 दिन खेबै तो नीक हो जात, लेकिन केयर करबै तो सब दिन के लिए नीक हो जात, सब दिन के लिए केयर नीक हो जात। ताहि दुआरे हम ई कहब एक्जिमा वा एलर्जी अहाँ के जे के एलर्जी है, जे अहाँ के एक्जिमा है, वो कारण बुझ लिया कहियो नहीं आयत। जना छाला के एलर्जी तो छाला के अहाँ के देख विचार कर लेबै, अहाँ के बार बार नहीं अबैत रह जना छाला में कथी देख विचार करबै? नंबर 1, जते खुजलाहट है, जते पुरियबै ओते बढ़त। तो ये बुझ लिए कि अहाँ के यदि चमड़ी में छाला में यदि खुजलाहट है तो बेसी नहीं कुरियाओ। जखने खुजलाहट के मन अहाँ के बुझा रहा है कि हम कुरियाबे के मन बढ़ रहा है, तेल लगा लिया, वैसे की है कि यहाँ के खुजलाहट कम भ जाए। यदि खुजलाहट बार बार करे के मन है तो वही व्यक्ति के नख से छोट छोट राखू, ट्रिमिंग करते रहो। तेसर बात, साबुन नहीं लगाओ। यदि एलर्जी टेंडेंसी है, एलर्जी टेंडेंसी व्यक्ति सबके छाला सूखा हो छै, तो सूखा छाला में जे छै साबुन नहीं लगायल जाए, साबुन नहीं लगाबक चाही। कैलाकि साबुन और जे छै इरिटेट कर दै छै, और सूखा कर दै। जते सूखा हैत तते अहाँ के खुजलाहट हैत। ताहि दुआरे कथी से नहायब? तो अहाँ पूछक कथी से नहायब? सबसे नीक होइ छै बेबी शैम्पू। जी ये क्वेश्चन पूछ नहीं कैला बेबी शैम्पू नहीं, हम हमर बहुत पेशेंट सब कह रहल छथि कि अहाँ डॉक्टर साहब हमरा बेबी शैम्पू तो बड़का भ गेल छी, बेबी शैम्पू किया दऽ रहल छी? ई बुझ लिअ छाला के सेहार छै, अहाँ के बच्चा जकाँ सेहार करू, जे कि अहाँ के बेबी शैम्पू से नहायब तो आँखों में नहीं लागत, आँखों में नहीं लागत। एहन साबुन शैम्पू यूज करक चाही एलर्जी भेल छाला में जे कि अहाँ के जलन नहीं हुए, जना आँखों में जलन नहीं हुए। तुम्हारे बेबी अहाँ यदि एलर्जी छाला के एलर्जी है तो बेबी शैम्पू से देहो नहाओ माथो नहाओ, अहाँ के सब दिन आनंद। एहि दुआरे कि सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइजर युक्त अहाँ के शैम्पू छै, अहाँ के ड्राई नहीं करत। तकर बाद नहेला के बाद 3 मिनट के भीतरे में कोनो बॉडी लोशन अथवा बॉडी ऑयल वा नारियल तेल लगा लिया पूरे देह में, खास कर ठेहुन से नीचा आ केहुन से नीचा। कैलाकि शरीर के सबसे ज्यादा सूखा अंग जे होइ छै केहुन से नीचा आ ठेहुन से नीचा। नहाइते मात्र जे छै सब दिन तेल लगाओ, वा नारियल तेल सबसे उपयुक्त मानल जाइ छै, जाहिमे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, अहाँ के सॉफ्ट स्किन सेहो करत, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट के सेहो काम करे छै। सबसे नीक उपयुक्त नारियल तेल।
तेकर बाद होइ छै फुल स्लीव कपड़ा लगाओ, सूती कपड़ा लगाओ, फुल स्लीव कपड़ा लगाओ। तेकर बाद होइ छै कि अहाँके जाड़ महीना में वुलन, पॉलिस्टर, डायनल कपड़ा, ई कपड़ा सब सकभर एवॉइड करू। जाड़ महीना में अहाँ की करू, भीतर में कॉटन। तेकर बाद जे छै अहाँ जैकेट लगा सकै छी, वुलन कपड़ा लगा सकै छी। कैला वुलन कपड़ा डायरेक्ट नहीं लगा सकै छी, कैला सिंथेटिक कपड़ा नहीं लगाएल, एहि दुआरे कहलहुँ कि यदि सूखा छाला है, यदि एलर्जी टेंडेंसी है तो सूखा छाला है बेटा करत। आ सूखा छाला में जे छै यदि सिंथेटिक कपड़ा लगाएब तऽ और खुजलाहट हैत, और कुरियाहट हैत। अहाँके जते कुरियत तते अहाँके एलर्जी बढ़ैत जायत, एक्जिमा बढ़ैत जायत। तऽ ई भऽ गेल अहाँके छोटकरी में अहाँके सेहार। आ यदि एलर्जी बढ़ल है, बहुते खुजलाहट है, पीप आबि रहल है, पानि खून आबि रहल है, एहन अवस्था में अहाँके नजदीक के क्लिनिक, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल में जाओ, उपचार कराओ। ई नहीं कि नहीं जा सके छी तो हफ्ता दिन तक, 3 दिन 4 दिन तक सिंपल में नारियल तेल लगाओ, कोनो साबुन नहीं पारू। यदि नहाई के तो बेबी शैम्पू लगाओ, वो से आराम है। अहाँ 1-2 दिन समय लगत अहाँके स्वास्थ्य कर्मी लग जाइए टा पड़त। हम मरिए आग्रह स्वास्थ्य कर्मी से इलाज करब, उपचार करब। सर अपने तेल, नारियल तेल कहली ने, मार्केट में तो नारियल तेल बहुत रंग के अवेलेबल है, तो कौन बेटर रहते? अब ये सुमित जी, ई ब्रांड पर हम नहीं जाए, लेकिन वही में अपन अपन तरीका से कोनो नारियल तेल हम कहब जे अवेलेबल है मार्केट में, लोकल मार्केट में जे अवेलेबल है, यह तेल वह तेल नहीं। आई काल्हि लगतान छै कि अखन कंसेप्ट की भऽ गेलै है कि अहाँके प्योरिटी खोजबै तऽ अहाँके लोग प्योर में अहाँके एक नारियल तेल, हम जेना हम एमडी करे काल में नारियल तेल खाई छलियै। साउथ इंडिया में जना सबके बुझल छै, आई के साउथ इंडियन डिश जते होइ छै डोसा में नारियल तेल हमरा बहुत पसंद है, हमहूँ कहियो काल खाई छी। नारियल तेल सबसे उपयुक्त मान, जेना खाइयो सकै छी, लगाइयो सकै छी। लेकिन अपना सबके तराई में जे भेटल है, जे विभिन्न ब्रांड के पैराशूट के मिली छै प्राय नहीं, हम नहीं कमेंट कर सकै छी। लेकिन कोनो तेल लगाओ, यदि खाई के है तो अहाँ प्योर नारियल तेल मार्केट में भेटे छै। आई काल्हि शीशी में छै, उपलब्ध छै। प्लास्टिक के डिब्बा यदि खाई के हुए तो प्लास्टिक वाला डिब्बा में नहीं कि शीशी में उपलब्ध छै, तो वहाँ खाइयो सकै छी। यदि देह में लगाबे के तो कोनो प्लास्टिक में वा लूज में, पहिने हम सब बच्चा रही तो जनकपुर में खुला टीन में भेटे छलै पहिने नारियल तेल, तो वहाँ लगा सकै छी। आइडिया छै कि अहाँके मॉइस्चराइजर के काम करू, मॉइस्चराइजर के काम करत। अहाँके कोनो नारियल तेल नीक क्वालिटी का लगाओ। ओके सर, अपने काठमांडू में सेवा दऽ रहल छियै, घर जनकपुर अछि, तो जनकपुरो में कुछ सेवा दिया पड़ल नहीं अपने के? सुमित जी धन्यवाद। हम सेवा तो करते छियै, जेना हम कहियो अबै छी, हमरा किछु बाध्यता सेहो है। बाध्यता जेना हम एमडी गेलहुँ पढ़ऽ के लेल, तऽ काठमांडू विश्वविद्यालय हम स्कॉलरशिप में पढ़ऽ गेल रही। ओतऽ से पढ़लाक बाद हमरा कमिटमेंट रहे ओहिठाम 5 इयर्स के, बाउंडेड कैंडिडेट रही हम। तो ओहिठाम हम धूलिखेल में काठमांडू विश्वविद्यालय में कार्यरत छी, अखन तक प्रोफेसर के रूप में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत छी। करते गेलहुँ, ट्रेनिंग करते गेलहुँ, देश विदेश भ्रमण करते गेलहुँ। तऽ काठमांडू में अब जनकपुर में रहिके सब दिन धूलिखेल नहीं आबि सकै छी। तहन छै कि हमर शिक्षा सबटा स्कूल तक जते साथी वैसे अपन रिलेटिव सब कुछ जनकपुरे में छथि, तऽ लगाबै। हम चाहै छी कि अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केना करी, जेना जनकपुर से जे कुछ अबै छै तऽ हम चाहै छी कि कोन तरीका से कऽ सकै, हम सोचि रहल छी। जे जनकपुर अबै छै तऽ हुनका सबके हमरा तरफ से जते सुविधा होइ हम देबै कोशिश करै छियनि। जनकपुर में हमर कैंपस पर घर है, तो हम एखन आई काल्हि जे छै ऑनलाइन कंसल्टेशन जेना जतबी होइए ततबी हम, यदि हमरा घर में एक छोट छिन सेटेलाइट क्लिनिक के शुरुआत केलहुँ हँ। यदि ओहिठाम जायब तऽ ओहिठाम फोटो खींच कऽ हमरा ईमेल में, हमरा कोनो सोशल मीडिया में कि हमरा कंप्यूटर में आबि जायत, तऽ ओ देख कऽ हम सेवा दऽ रहल छी। अखन करीब लॉकडाउन में लास्ट 1 मंथ से हम कर रहल छी। लेकिन बहुत हमरा बहुत इंटरेस्ट है जे कि हम जनकपुर में तराई में सेवा दी, विभिन्न रूप से। जेना छाला रोग के हम और बात करके बाकी है, छाला में तो बहुत से छाला रोग के नहीं कि छाला के केयर में बहुत आनंद छै। अखन रोग तो भैया गेलै, लेकिन छाला के केयर में आनंद छै। जेना कहलिए ना,
जेना डिमांड सप्लाई एंड डिमांड के बात छै त ई डिमांड अते छै ने रोग में तो छै ते बाद डिमांड सेहो बढ़ि गेलै है ते बारे अवश्य हम अहाँ के ई जना सुमित जी कहलहुँ हम अवश्य हम जनकपुर में सेवा करब। दरअसल सोरियासिस के बारे में आप बाइज दिए। सोरियासिस के ई लोग कहै छै कि सोरियासिस जना अहूँ सब बात भेल रहे तो खर्रा दाग सोरियासिस यहाँ के अखन तक यदि फ्रैंकली कहूँ हम तो एमडी सबके सेहो पढ़ा रहल छी, हम एग्जामिनर सेहो भऽ जा रहल छी, एमडी विद्यार्थी सब एमबीबीएस सब सेहो पढ़बै छी तो चिकित्सा कर्मी के सेहो कंफ्यूजिंग भऽ जाइ छै। एहन चीज छै सोरियासिस इज नॉट अ सिंपल डायग्नोसिस। ताहि दुआरे हम ई कहब सोरियासिस के अंडर एस्टिमेट नहीं करू। सोरियासिस छै कि सोरियासिस के मतलब ई बुझाय कि सरुआ रोग नहीं छै, जना अहाँ के दाँत कहूँ सरुआ रोग छै, फंगस होइ छै, ई सरुआ रोग नहीं छै। ई जे छै अहाँ के सबसे पहले एग्जैक्ट कारण या छै से पता नहीं छै। तो एमे नंबर 1 के होइ छै जेनेटिक यानी कि वंश से आबै छै। दोसर बात छै कि इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर, हम पहले कहब बिहेवियर टीवी पे लाइव केलो ह। हाँ तो इन्वायरमेंट फैक्टर के मतलब हो गेल सोरियासिस संसार में कौन जगह में ज्यादा छै, ठंडा जगह में ज्यादा मार छै। कैले तो ठंडा जगह में चमड़ी के से और सूखा बना दे छै, तो सोरियासिस जैसे सूखापन के चलते ज्यादा हो छै। तेसर अहाँ के बिहेवियरल फैक्टर की भऽ गेल कि अहाँ के बॉडी के जे बिहेव अहाँ के बॉडी के आकार है, कह के मतलब ई भेला कि शरीर के खान पीन मोटापापन से अहाँ के बढ़े छै। मोटापापन यहाँ के खान पीन केहन है, जना यदि अहाँ के नेचुरल फूड स्वच्छ खाने खाए पिए वाला चीज सब खायब सोरियासिस में कम हो छै। तहिना अहाँ के एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स जना डायबिटीज वाला के, प्रेशर वाला के, थायराइड वाला के, और ये हाँ नहीं गैस से ओते संबंधित तो नहीं छै, लेकिन हाँ गैस के दवाई से सोरियासिस तो नहीं बढ़े छै, कैंसर बात दोसर छै। लेकिन ई सोरियासिस के जो फैक्टर कहलहुँ है डायबिटीज भऽ गेल, प्रेशर भऽ गेल, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब डिस्लिपिडीमिया भेल, कोलेस्ट्रॉल है, तो एहि सबसे अहाँके सेहो जुड़ल छै। तो जे मोट आदमी छै हुनका सबके सोरियासिस होके समय ज्यादा होइ छै। सोरियासिस के सर एक्चुअली हम एते इंटरेस्टेड किया छलिए, हमरा फैमिली में हमर बाबूजी सोरियासिस छथिन, एकटा मतलब ग्रसित छथिन और बहुत ज्यादा तकलीफ दे कि पूरा शरीर में मतलब इचिंग होना है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होइ छै वैसे कि तो एकरा से प्रिकॉशंस केना लेल जा सके। नहीं हम यह कह चले बीच में इंटरप्शन भऽ गेल। सोरियासिस के यदि कोनो भी चमड़ रोग में यदि यहाँ केयर करबै तो ओते तकलीफ नहीं देत। सोरियासिस में ज्यादा खुजलाहट नहीं होइ छै, यदि खुजलाहट एक मतलब ई बुझ लिअ कि अहाँ के केयर नहीं भऽ रहल है, अहाँ के जते विचार करक चाही चमड़ी में अहाँ के केयर नहीं भऽ रहल है। सोरियासिस के मतलब होइ छै कि पपरी एनाइ, पापरा एनाइ, नेपाली में हम सब कहै छै कतले रोग। ई की होइ छै कि छाला के नॉर्मली अपना सबके निचका तह ऊपर आबऽ में 3 हफ्ता लगे छै, लेकिन जिनका सोरियासिस छै उ टर्न ओवर टाइम घट के जे छै 72 घंटा में चलबै छै। तो अहाँ देखबै रात में कोनो पपरी नहीं रहे छै, आ सुतबै सुत के उठबै भिनसर में तो बिछाने पूरे बिछान भरल रहत पपरी से। ई भऽ गेलै सोरियासिस, यानी कि चमड़ा छाला के टर्न ओवर टाइम घट जाइ छै। अब एहिमे की होइ छै कि छाला के केना के केयर कयल जाय से बुझऽ पड़त। हम कारण तो कहलहुँ, कारण जना फेर में कह दै छी सर हम आगे बीच में रोकब 2 मिनट ला। हमरा सबके अब तनका समय के लिमिटेशन है, एहि टॉपिक पर हम सब काल्हि फिर अगाड़ी गप करब। एकटा चीज क्वेश्चन पूछ सके मन करै छलै, अपन सबके लाइफ स्टाइल है, चिंता, स्ट्रेस, भाग दौड़ के जीवन, ऐसा स्किन डिजीज में की असर पड़े छै? बहुते जना सोरियासिस कह लिया, सोरियासिस, एक्जिमा, एलर्जी, ई सब अहाँ के बहुते पड़े छै, खास कर सोरियासिस। अहाँ जना अनिद्रा भेल, अहाँ रात में सुते नहीं छी, मोबाइल चलाबै छी, कंप्यूटर चलाबै छी, लेट नाइट सुते छी, ओहो संगे सोरियासिस बढ़त, एलर्जी बढ़त नहीं।
तो यहाँ के स्ट्रेस एहन चीज छै जेना कोनो चीज मोबाइले चला रहल छी बहुत घंटों तक चलाब तो गरम तो हेबे करत कंप्यूटर चला रहल छी बेसी घंटा चलेबे तो वहाँ के कंप्यूटर वगैरह सीपीयू सब गरम हेबे करत तो ओहिना शरीर अहाँ के जे छै रिएक्ट करबे करत स्ट्रेस फैक्टर तो छै बुझलिए ने दुआरे एकर जे छै अहाँ के सोरियासिस के जे हम अहाँ के रोकथाम कहि दै छी पहिने कॉन्सेप्ट की छलै कि सोरियासिस के इलाजे नहि छै सोरियासिस के इलाज तो भरमार छै अखन अहाँ के पहिने बहुत आदमी अबै छल यहाँ के काठमाडौँ में बहुत सोरियासिस के इलाजे हुँदैन यहाँ हुँदैन अखन अहाँ के यदि वर्ल्ड में संसार में उपलब्ध छै तो सब किछ नेपाल में छै अहाँ के मेन छै कि डायग्नोसिस भेलाक बाद उपयुक्त क्रीम सलाह तहन छै कि अहाँ के सब अपना जखने छाला के रोग भेल तखने अहाँ के सबको एक्सपर्ट की करे छै कि हमरा एकटा मलहम दऽ दिअ आ ओहि से ठीक हो जायत नहीं अहाँ के बसे खाय वाला दवाई हो विभिन्न किस्म के खाय वाला दवाई छै खाय वाला दवाई एहन छै कि अहाँ के हफ्ता 10 दिन चला के 1 महीना में सोरियासिस कम भऽ जायत अखन तो सोरियासिस के दवाई अहाँ के किछ 100 रुपया से लऽ कऽ लाखों रुपया तक के उपलब्ध दवाई छै नेपालो में छै बायोलॉजिकल एजेंट हम सब चलबै छी बायोलॉजिकल एजेंट सेहो चलबै छी तो सोरियासिस के ओठाम विशिष्ट आदमी जनकपुरे के ओरिजिन भऽ कऽ इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट सब सेहो छथि बिजनेसमैन सब उनका इलाज कर रहल छी उनका सबके सोरियासिस अखन भूकंप के टाइम में जे एलैन बहुत नाम नहीं कहब बहुत बड़का आदमी सबके सोरियासिस भेलैन कारण कि भूकंप में घर चलि गेलैन द्वार चलि गेलैन बिजनेस चलि गेलैन ओहि के टेंशन से अहाँ के सोरियासिस भऽ गेलैन आ उनका सब इलाज भेलै अखन ठीक छथिन तो की छै कि सही इलाज राइट ट्रीटमेंट टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम राइट मेडिसिन देबऽ के चाही ई नहीं कि अहाँ के क्रीमे से सब चीज भऽ जायत नहीं अहाँ के सबसे पहले ई सीखे पड़त सोरियासिस छै कि एकर कारण की छै कारण के बुझा पड़त ओकर हेर विचार अहाँ के केयर केना करबै तकर बाद इलाज होइ छै तो किछ दवाई जनकपुर नहीं छै अखन आइ से पहिने नहीं भेटै छलै एकटा जनकपुर के प्रिस्क्रिप्शन अबै त एकटा जनकपुर उपलब्ध देखै छै मेथोट्रेक्सिट मात्रे देखै छी हम प्रिस्क्रिप्शन में अबै जनकपुर मेथोट्रेक्सिट सर जेना अपने कहलिए कि नेपाल में उपलब्ध है सब सुविधा सब हम अहाँ के ई चीज कंफर्म कर सकै छी कि जनकपुर में सब कुछ अवेलेबल छै सर अगर नेपाल में अवेलेबल रही त यस तब ध्यान करिए कि सब किछ अहाँ के जनकपुर में कते दूरे छै अहाँ के जन बॉर्डर त और नजदीक है तबारे सब किछ काठमांडू से आसान जनकपुर में छै जनकपुर के किछ प्रतिष्ठा आबै छै हम बहुत नीक इंडिया से लबै छै दवाई वो अपने खा रहल छै नेपाल में नहियो छै तो कहै छै काठमांडू से आबै सब बढ़िया हमरा पटना से मंगा लै छै दवाई बहुत बढ़िया आसान सेहो भऽ जाइ छै तो जे जनकपुर अहाँ सब यदि वन सेवा देबै तो किया नहीं जनकपुर में अहाँ के ई सुविधा सब संपन्न भऽ सकैए तो सोरियासिस हम ई कहब सोरियासिस इज अ ट्रीटेबल डिजीज एकर उपचार होइ छै अहाँ के यदि फादर के छथि तो उ सोरियासिस कोनो टेंशन यदि डायबिटीज छनि प्रेशर छनि उ कंट्रोल क के तकर बाद सोरियासिस के इलाज करू तो सोरियासिस के दवाई जे छै 3 हफ्ता से लेकर 6 हफ्ता में अहाँ के कंफर्टेबल बना देत यदि सोरियासिस बेसी खुजलाहट नहीं होइ छै यदि खुजलाहट यदि भऽ रहल है तो ई बुझ जाओ अहाँ के सोरियासिस बढ़ि रहल है अहाँ के इलाज में अहाँ के दवाई में कोनो प्रॉब्लम नहीं धन्यवाद सर अपने से एकटा मेन बात हम सब की बुझलिए सही रोग के डायग्नोसिस होना है की रोग छै की दवाई चाही अगर रोग आ दवाई के भेंट होए तो चर्म रोग के इलाज बहुत जल्दी आ अच्छा से भ सकै छै और हर रंग के इलाज अवेलेबल छै नेपाल में एकदम सही बात सर धन्यवाद अपने सब जी सर अपने हम ही कहब अहाँ के ई चैनल थ्रू सबसे पहले यदि डॉक्टर लग जाए स्वास्थ्य कर्मी लग जाए तो ये बुझ जाओ कि अहाँ के रोग के निदान की कारण की से डॉक्टर से स्वास्थ्य कर्मी से बुझू आ वही के इलाज से पहले ई पुछियन कि ई नहीं होबक लेल हमरा की कर पड़ते डॉक्टर साहब ये रोकथाम पर सलाह मांगू ई नहीं कि इलाज पर डायरेक्ट इलाज पर नहीं कि पहले रोकथाम पूछ लिया एकर नहीं होबक लेल कारण हम की कर पड़ते लाइफ में मॉडिफिकेशन की कर पड़ते आ तकर बाद इलाज होय छै डॉक्टर साहब के मेन कथन छै प्रिवेंशन रोकथाम प्रिवेंशन यस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अपन केयर कर लेलिए ध्यान द देलिए रोग से बचा के बहुत बड़का उपाय भ सकैया हां हां धन्यवाद सर थैंक्स अ लॉट हम सब काल फेर से हाजिर छी और एमे बहुत कुछ टॉपिक छै डॉक्टर साहब हम सब काल फेर डिस्कस करब थैंक यू सुमेश जी थैंक यू अपॉर्चुनिटी के लिए हम सेवा ये से